Hello students, welcome to our class. Today I will teach you types of sentence. I give you its definition and its examples. आज मैं आपको वाक्य के प्रकार पढ़ाने जा रही हूँ। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि वाक्य के 5 प्रकार होते हैं और उसमें हमने डेफिनेशन नहीं बताई थी। तो इस वीडियो में हम आपको डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे कि वाक्य कितने प्रकार होते हैं और ये वाक्य कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको 100 में 100% समझ में आ जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस that states facts describe things or report events. It may be affirmative or negative. And ends with full stop. I do not like to drive a car. ये निगेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स घोषणात्मक वाक्य। ए सेंटेंस दैट स्टेट्स फैक्ट्स, डिस्क्राइब थिंग्स और रिपोर्ट इवेंट्स। घोषणात्मक वाक्य वह वाक्य होते हैं जो तथ्यों को बताते हैं, चीजों का वर्णन करते हैं या घटना की रिपोर्ट देते हैं। इट मे बी अफर्मेटिव और निगेटिव एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। ये नकारात्मक या सकारात्मक हो सकते हैं। एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, ये पूर्ण विराम से समाप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू ड्राइव अ कार। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं कार चलाना पसंद करती हूँ। आई लाइक टू, लाइक हो रहा है यहाँ पे, मैं लाइक मीन्स पसंद करना। आई लाइक टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना पसंद करती हूँ। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। देन नेक्स्ट, आई डोंट लाइक टू ड्राइव अ कार। आई डू नॉट लाइक टू ड्राइव अ कार, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे डू नॉट का यूज हुआ है। डू नॉट का जहाँ पे यूज होता है नॉट का, तो क्या हो जाता है, निगेटिव सेंटेंस बन जाता है, नकारात्मक वाक्य। आई डू नॉट लाइक टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना पसंद नहीं करती। मैं कार चलाना पसंद नहीं करती हूँ। आई होप आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेकंड टाइप्स है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये सेंटेंस that asks a
question is called an interrogative sentence. It can begin with WH word such as what, who, which, where, etc. Interrogative sentence means प्रश्नवाचक वाक्य. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है. It can begin with WH word. Interrogative sentence WH word से स्टार्ट होते हैं. Such as what, who, which, where, etc. For example, who is there? Fruit. Which fruit do you like the most? Then next, where are you going? Where are you going? Who is there? यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, आस्क किया जा रहा है. Who is there? वहाँ कौन है? कोई गेट पर आया है तो कौन है वहां पे? Who is there? Which fruit do you like the most? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा फल पसंद है. Which fruit do you like the most? आपको कौन सा फल सबसे ज्यादा पसंद है. The most is सबसे ज्यादा, सुपरलेटिव डिग्री. Which fruit do you like the most? आपको कौन सा फल सबसे ज्यादा पसंद है. आपको सबसे ज्यादा कौन सा फल पसंद है. Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन है. हम आपसे आज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं. ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन को आज किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है. आई होप आपको समझ में आया होगा सेंटेंस के टाइप्स का. सेकंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है. इसका यूज WH वर्ड से होता है. इसका प्रारंभ जो है WH वर्ड से होता है. फॉर एग्जाम्पल, हु इज देयर. हु इज देयर, फर्स्ट लेटर इज W and then H. And next example, which, first letter is W and next H. Third example is where. Where are you going? First letter is W and then second H. तो ये हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस.
आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का थर्ड टाइप है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, चलिए देखते हैं। इट मे और may not have a subject it express an order, a request, an advice, is called a imperative sentence and is called imperative sentence. It ends with a full stop. It ends with a full stop. Imperative sentence means आज्ञा सूचक वाक्य। It may or may not have a subject. इसमें subject हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। It express an order, a request, an advice is called imperative sentence. ये किसी के आदेश, सलाह, सुझाव आदि के क्रम को व्यक्त करता है। It ends with a full stop. ये इन सेंटेंस का जो एंड है तो फुल स्टॉप से होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पास मी द सूप। प्लीज पास मी द सूप। कृपया सूप को मुझे सूप पास कर दीजिए। प्लीज पास मी द सूप। कृपया सूप को पास कर दीजिए। तो ये हम इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस सेंटेंस से रिक्वेस्ट हो रहा है। अथर्व गो देयर। अथर्व गो देयर, वहां जाओ। ये हमारा ऑर्डर है, वहां जाओ। अथर्व गो देयर, ऑर्डर। तो इस सेंटेंस से एक्सप्रेस होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड। तो प्लीज पास मी द सूप, तो इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक ग्लास पानी हमें दीजिए। अथर्व गो देयर, अथर्व स्टैंड अप, ये हमारा हम उसको कमांड दे रहे हैं, खड़े हो जाओ। गो देयर, बाहर जाओ, ऑर्डर है। ईट हेल्दी फूड, एडवाइस दे रहे हैं कि हेल्दी फूड खाओ, डोंट ईट जंक फूड। सो को इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य। इट मे और मे नॉट हैव अ सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में प्लीज पास मी द सूप, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं है, तो किसी सेंटेंस सब्जेक्ट हो भी सकता है और किसी में नहीं भी हो सकता। इसमें कंपलसरी नहीं है कि सब्जेक्ट होगा। तो फर्स्ट हमारे एग्जांपल में
यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। सेकंड में अथर्व गो देयर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट अथर्व क्या है, सब्जेक्ट। तो समझ में आया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, किस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा, उसकी कैसे पहचान करेंगे। प्लीज पास बी द सॉल्ट, कृपया सॉल्ट पास कर दीजिए। तो यहाँ पे प्लीज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, चलिए देखते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ए सेंटेंस that express a sudden and strong feelings such as happiness, sadness, wonderful, pity, and sorrow is called an exclamatory sentence. Is called an exclamatory sentence and ends with exclamation mark. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence means विस्मयादिबोधक वाक्य. Sentence that express a sudden and strong feelings. वह वाक्य जिससे अचानक और प्रबल भाव जैसे सुख, दुख, वंडरफुल, पिटी, दया, सरप्राइज, सोरो, दुख आदि भावों को व्यक्त करते हैं। एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, और इनका एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाओ, वाओ, what a beautiful sight, what a beautiful sight। तो यहां पे क्या है, ब्यूटीफुल साइट, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, वहां का नजारा देखते हैं तो हम कहते हैं वाओ इट्स अमेजिंग, हम सरप्राइज हो जाते हैं। तो ये हमारा इस सेंटेंस में क्या है, सरप्राइज। हे you have come early, hey। Hey, you have come early। तो इस सेंटेंस में जब हम किसी को मिलने का समय देते हैं, जब हम किसी को मिलने का समय देते हैं कि आपको 9 बजे, ठीक 9 बजे आना है, और वो 9 बजे के पहले ही आ जाए, तो हम उसको देखकर, और ये हमें लगेगा कि वो 9 बजे के तो बाद ही आएगा, 9:30 के बाद ही आएगा,
फिर भी वो 9 o'clock के पहले आ जाता है, तो हम सरप्राइज हो जाते हैं, हे यू हैव कम अर्ली। तो हम सरप्राइज हो जाते हैं कि वो समय से पहले आ गया। लुक एट द ब्यूटीफुल सनराइज। Look at the beautiful sunrise. इसमें वंडरफुल, जब सूर्योदय होता है वहां उस समय का नजारा बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही सुंदर होता है। जब सूर्य की किरणें थोड़ी थोड़ी निकली रहती हैं, लाल किरणें और येलो येलो टाइप्स की जब किरणें रहती हैं और वो हमको दिखती हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो वो किरणें हम पर पड़ रही हैं। तो जब ऐसा सुबह का नजारा देखकर हम बहुत अचंभित होते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, अद्भुत लगता है कि ये कैसे हो सकता है, कितना सुंदर है। तो अब आपको इन सेंटेंस के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस क्या है, क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑपरेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य या वैकल्पिक वाक्य। ए सेंटेंस that express a wish, a prayer, and curse is called an optative sentence. It ends with full stop. Optative sentence, a sentence that expresses a wish, a prayer and curse is called an optative sentence. ऐसे वाक्य जिससे आशीर्वाद, प्रार्थना और अभिशाप जैसे भावों को व्यक्त किया जाता है, ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इट एंड्स विद फुल स्टॉप, ऐसे वाक्यों का एंड फुल स्टॉप से होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मेरी इच्छा है, यहां पे मैं यू, मैं चाहती हूं, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये हमारा सेंटेंस फुल स्टॉप से स्टॉप हुआ और फुल स्टॉप से एंड हुआ। इस वाक्य में इच्छा सूचक भाव प्रकट हो रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मेरी इच्छा है कि आप दीर्घायु हो। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, ये हमारी इच्छा है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है खुशी खुशी बीते, खुश रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।